नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर कि गीता कैसे सीखें। सो अक्सर भक्तों को ये प्रश्न होता है कि हमें गीता सीखनी है, अच्छे से समझनी है, राइट। तो इसके लिए कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ, इतना ज्ञानी नहीं हूँ, हमें संस्कृत नहीं आती, तो हम गीता कैसे सीख सकते हैं। हमारे लिए बहुत कठिन होता है। पर बात वो है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने एक भी जगह गीता में ये नहीं बोला है कि तुमको बुद्धिमान होना पड़ेगा गीता सीखने के लिए। भगवान ये बोलते हैं कि मैं बुद्धि दूंगा सीखने के लिए, राइट। और ये अर्जुन भी बोलते हैं कि आपने मुझ पे कृपा की है इसलिए मैं गीता समझ पाया हूँ। सो गीता सीखने का जो हमारा हमारा क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो अलग ही है। वो ये नहीं है जो हम सोचते हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा जो भ्रम है भक्तों को, या एक गलत फहमी जैसा है कि हम गीता को सीख के गीता पे कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे गीता को। ये बहुत गलत मूड है, गलत अप्रोच है गीता सीखने के लिए। आप गीता को कैप्चर नहीं कर सकते। गीता साक्षात भगवान की वाणी है, दिव्य ग्रंथ है, राइट। हम अपनी भौतिक बुद्धि से दिव्य ग्रंथ को कैप्चर नहीं कर सकते। भगवान जितना उजागर करते हैं उतना प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। मुझे गीता में मास्टर बनना है, मास्टर तो हम बन ही नहीं सकते, हम तो सर्वेंट है, करेक्ट। आप गीता के सर्वेंट बनेंगे तो गीता का रहस्य उजागर होगा। सो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं गीता से ही, सिर्फ गीता से हमें क्या क्या उपदेश मिलते हैं, गीता कैसे सीखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्जुन के कुछ गुण। अर्जुन को गीता समझ में आ गई। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से प्रश्न पूछा। इस पे हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भगवान का। ठीक है, तो भगवान पूछते हैं अर्जुन से 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, धनंजय ना अर्जुन, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। अर्जुन बोलते हैं हाँ, मेरा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। यानी अर्जुन को गीता सुनने का जो असली वास्तविक प्रभाव होता है वो प्राप्त हुआ है। अर्जुन के किस गुण के कारण यह प्रभाव अर्जुन को प्राप्त हुआ है, अब यह है हमारा प्रश्न कि अर्जुन ने ऐसा क्या किया। तो देखते हैं अर्जुन के 4 गुण जो गीता में बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण है शरणागति। अर्जुन ने भगवान की शरण ली। शरणागति का मतलब क्या होता है? शरणागति का मतलब क्या होता है? भगवान, लोग सोचते हैं भगवान को जाके दंडवत कर दो, हम भगवान के शरणागत हो गए, राइट। या दिन में भगवान का थोड़ा सा नाम ले लिया तो भगवान के शरणागत हो गए। नहीं, शरणागति को यदि समझना है तो बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। शरणागति का मतलब होता है हम जिसकी शरण लेते हैं ना, बिल्कुल सटीकता से उसके आदेश अनुसार कार्य करना, उसको बोलते हैं शरणागति। क्लियर? जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी किसी भारत के किसी नेबरिंग देश में कुछ कोलाहल मच जाता है। सो वहां से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर पार करके इंडिया में आते हैं और शरण लेते हैं। शरणार्थी कहते हैं उनको, शरणार्थी, करेक्ट। रेफ्यूजी बोलते हैं ना, रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी का मतलब क्या है? वो कहीं से भारत की सरकार के शरण में आए हैं और अब वो वचन देते हैं कि हम भारत की सरकार के नियम का पालन करेंगे। अगर वो वहां से यहाँ आए और मनमानी करने लगे तो शरणार्थी नहीं है, फिर वो उत्पाती हो गए, वो उपद्रवी लोग हो गए। उनको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस, या फिर उनको आतंकवादी करार दे दिया जाएगा, कुछ भी होगा, राइट। तो शरणागत होने का मतलब है जैसा जैसा आप आदेश देंगे हम बिल्कुल वैसा का वैसा सटीकता से पालन करेंगे। तो शरणागत का मतलब है भगवान के आदेश का हूबहू पालन करना।
राइट। और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आता है, देखते हैं श्लोक देखते हैं कि अर्जुन ने वो क्या कार्य किया है। गीता सुनने के पहले भगवान से अभी भगवान ने, देखिए, भगवान ने गीता का उपदेश कब दिया अर्जुन को? जब अर्जुन ने भगवान की शरण ली। भगवान की शरण ली है अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो देखिए अभी दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। जैसे अर्जुन ने दो शब्द कहे, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। शरणागत मतलब प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य और शरणागत हूं। तब भगवान ने असली ज्ञान देना शुरू किया। उसके पहले भगवान भी अर्जुन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं दे रहे थे। जो असली कृपा है ना भगवान की, वो उनके उपदेशों में छुपी हुई है। उपदेश देना कब शुरू किया? जब अर्जुन शरणागत हुए। सो शरणागत का मतलब है, शरणागत शब्द का मतलब होता है कि आदेश का, यू नो आदेश का पालन करना। जैसे आप बोलते हैं मैं शरणागत हो गया भगवान के, तो फिर आप मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जियां नहीं चला सकते, फिर आप शरणागत नहीं है। फिर आप सेमी शरणागत हैं, पार्टली शरणागत हैं, अधूरे शरणागत हैं। लेकिन आप शरणागत हैं या भक्त हैं ऐसा नहीं बोल सकते। हम साधक है, कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो अर्जुन ने सबसे पहली चीज जो हमें सिखाई है वो ये है कि जैसा भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये आगे आता है, अभी हम पढ़ा ना 73, 18.73 उसमें आता है। तो इसके लिए हमें सीखना होगा कि भगवान क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, भगवान की इच्छा क्या है। वो कैसे सीखेंगे हम? वो सीखेंगे हम प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। सो अगर अगर कृष्ण की शरण लेनी है, शरण लेने का मतलब है पहले सीखो कि भगवान क्या चाहते हैं। करेक्ट। सीखने के लिए हमें कहाँ जाना है? गुरु के पास जाना है। यानी कि कृष्ण की शरण लेने के लिए हमें गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। इसके बिना हम गीता नहीं सीख सकते। ये ज्ञान तो परंपरा में आता है, और जो भगवान के आदेश का पालन करता है उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। से पहली कंडीशन जो अर्जुन ने हमको दिखाई कि ये होता है तरीका गीता सीखने का। सेकंड, सब कुछ स्वीकार करता हूं। अब देखिए अध्याय 10 का श्लोक संख्या 14, खोलिए 10.14। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसको, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। यानी भगवान जो कुछ बोलते हैं उसे सत्य मानना, उसे स्वीकार करना। कभी कभी क्या होता है, भक्ति में ऐसा होता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा, कुछ लोग भक्ति करते हैं, ठीक है, उनकी श्रद्धा अच्छी है, फीलिंग अच्छी है भगवान के लिए, लेकिन करते हैं अपने मनमाने तरीके से। जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा नहीं करते। करेक्ट, एक चीज। ठीक है, यानी शरणागति की कमी है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, भगवान के वचनों पर शंका व्यक्त करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा क्यों बोला? राइट। अब भगवान ऐसा नहीं बोलते तो फिर क्या कहते हैं, असुर लोग इसका गलत मतलब नहीं निकाल सकते थे। तो ये बहुत गलत भावना है, बहुत गलत धारणा है हमारे अंदर। हम भगवान को करेक्ट करना चाहते हैं, इससे ज्यादा उद्दंड कौन हो सकता है, इससे ज्यादा दुराचारी या क्या कहते हैं, दुष्ट पापी कौन हो सकता है जो भगवान को करेक्ट करना चाहता है? भगवान को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था गीता में। भगवान ने ऐसा बोल दिया ना, अब लोगों ने इसका गलत फायदा उठा लिया। भगवान भगवान है, उनको जो मन में है वो बोलेंगे। हमें भगवान के वचनों को स्वीकार करना है, पहली चीज। भगवान के वचनों को सही तरीके से समझना है। अब इसमें क्या होता है, कई बार लोग गीता का कुछ यू नो उल्टा अर्थ निकालते हैं, मनमाना अर्थ निकालते हैं। Right? तो एज अ भक्त हमारी ड्यूटी है कि उनको सही अर्थ समझाएं। अगर वो नहीं समझते हैं तो छोड़ देना है। ठीक है, आप फोकस कीजिए कि आप सही अर्थ समझें और आप कन्विंस्ड रहें।
हम हमें भगवान के शब्दों में निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा, फर्म कन्विक्शन। भगवान ने बोला है तो ये होगा ही होगा। राइट। बहुत बार ऐसा होता है, भक्त लोग, अभक्त तो छोड़ दीजिए, वो तो नहीं रखते श्रद्धा, भक्त लोग भी ऐसे करते हैं। प्रभु जी मैं सच में भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जा पाऊंगा, भगवान मुझसे खुश होंगे कि नहीं होंगे। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम ये मार्ग का पालन करोगे तो तुम निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है, भगवान बोलते हैं, राइट, इसमें कोई शक नहीं है, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। फिर भी भक्तों को अश्रद्धा होती है भगवान के वचनों में। तो ये सब चीजें हैं जो हमें गीता समझने से रोकती हैं, जो हमारी गीता समझने के सीखने के आड़े आती हैं। हम अपना दिमाग क्यों लगाना चाहते हैं, हम क्यों ज्यादा होशियार बनना चाहते हैं भगवान से। अगर भगवान बोल रहे हैं पापी से पापी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, ठीक है, चौथे अध्याय में बोला है, नौवें अध्याय में बोला है, पापी से पापी 13वें अध्याय में बोला है मेरे पास आ सकता है। तो हम क्यों अपना दिमाग, अपने आप को भगवान से ज्यादा होशियार समझ के अपना लॉजिक, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो दुराचारी हूं, ये भगवान के प्रति अपराध है। भगवान इतने स्नेह से, इतने प्यार से, अपनी दया दिखाकर हमें बोल रहे हैं तुम कैसे भी हो मैं ले लूंगा तुमको। नहीं भगवान मैं तो बहुत गया बीता हूं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। ठीक है फिर रहो माए देवी, थोड़ा संभालो इसको, इसके होश ठिकाने लगाओ, यही होने वाला है हमारे साथ। तो गीता समझना दूर की बात है, हम भक्त भी कहलाने लायक नहीं रह जाते। राइट। सो भगवान में अश्रद्धा होना, right? भगवान के वचनों पे निष्ठा नहीं होना, ये बहुत बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, दुर्भाग्य भी है, और ये गलती भी है। राइट। ये हमारे अंदर बहुत बड़ा खोट है। सो कभी भी भगवान के वचनों से ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझिए, जो भगवान ने बोला उसे स्वीकार कीजिए। अब इसमें एक और चीज आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हमारे समझ में नहीं आता तो उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब जिज्ञासा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, अर्जुन ने तीसरा सबक सिखाया हमको। गीता सीखने का तीसरा सबक क्या है? जिज्ञासा आपकी सही होनी चाहिए, ढंग की होनी चाहिए। अब हम अर्जुन से दो लेसन सीखते हैं जिज्ञासा के विषय में। खोलिए 11.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्तों का अहंकार दिखाता है। ठीक है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं कृष्ण से, कैसे कर रहे हैं, इसमें डिमांड नहीं है, अर्जुन की जिद नहीं है। अर्जुन ने कोई जिद नहीं किया भगवान से मुझे दिखाओ मेरे को देखना ही है, नहीं। अर्जुन ने भगवान के हाथ में रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज हमेशा ध्यान रखिए। अर्जुन ने भगवान के हाथ में रखा है, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो, समर्थ समझते हैं तो। अर्जुन डिसाइड नहीं कर रहे कि मैं योग्य हूं, मेरे को तो सीखना ही है। अगर आप समझते हैं कि मैं योग्य हूं और मैं सीख सकता हूं या मैं देख सकता हूं तो मुझे वो विराट रूप दर्शन दिखाइए। करेक्ट। हम खुद को जज नहीं कर सकते, हम खुद की योग्यता कंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए गीता में बड़ा इंटरेस्टिंग है, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं 4.3 में, भक्तो असीम सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। तुम मेरे भक्त और सखा हो अर्जुन, हम्म, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। अर्जुन नहीं चढ़ गया भगवान के ऊपर, मैं आपका भक्त और सखा हूं तुम मुझे सिखाओ गीता, नहीं। भगवान खुद सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है। सो ये भक्तों के अंदर एक है ना उद्दंडता होती है, ये अपने आप को भक्त घोषित करना। मैं भक्त हूं, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं भक्त हूं तो मेरे को ये फैसिलिटी क्यों नहीं दी, मैं भक्त हूं तो ऐसा क्यों नहीं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम अपने आप को भक्त है, भक्त है, हम अपने आप को भक्त के लेवल में डालते हैं। भगवान ने तो, भगवान ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे, मैंने तो उसको भक्त माना ही नहीं अभी तक खुद ही अपने आप को भक्त बोल बोल के चढ़े जा रहा है सबके ऊपर, समझे। तो भगवान घोषित करते हैं, भगवान घोषित करते हैं कि ये भक्त है या नहीं, तो उसे भक्त माना जाता है। सो अर्जुन अब भगवान पे छोड़ रहे हैं, आप डिसाइड कीजिए मैं योग्य हूं या नहीं। अगर आपको मैं योग्य लगता हूं तो सिखा दीजिए, नहीं लगता हूं तो मैं रुकूंगा, योग्यता लाऊंगा, या फिर मेरे लिए जरूरी नहीं तो छोड़ दूंगा। सो भक्तों के अंदर ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात।
ये गीता सीखने के लिए सही एटीट्यूड है, सही मनोभाव है ये। हमें लगता है मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। हमारी हैसियत क्या है गीता समझने की? जो समझ में आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी हमको, 1% 2% भी अगर समझ में आ रही है, भगवान की कृपा है। इसको इतनी समझा दो। ये गीता, भगवान क्या बोलते हैं इस गीता के बारे में? ये ऐसा ज्ञान है, सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का रहस्य है। इसको जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाता। और हम सोच रहे, इतनी छोटी सी बुद्धि से मैथ्स के पेपर में हमारे 100 में से 70 आते हैं। करेक्ट। हिंदी के पेपर में 100 में से 55 आते हैं। संसारी बुद्धि नहीं है हमारी, संसारी 100 में से 100 नहीं आ सकते हमारे एक एक साल के एग्जाम में। ये पूरी जिंदगी भर का दिव्य ज्ञान है। हम सोच रहे हैं इसको 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीने में समझ लें। बहुत बहुत क्या कहते हैं, अहंकारी विचार है ये। बहुत अहंकारी विचार है। राइट। प्रे करना है भगवान से। आप मुझे योग्य समझते हैं तो समझाइए भगवान, नहीं समझते हैं तो मुझको पवित्र कीजिए, योग्य बनाइए। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। मुझे योग्यता चाहिए और समझना है। भगवान के वचन है, समझने का उत्साह हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ये जिद, ठीक है, ये नादानी है, बचपना है। ये गीता के गंभीर कहते हैं छात्र का लक्षण नहीं है, ये जिद होना। गीता तो एक विनम्र भाव से अप्रोच करने वाला ग्रंथ है। हम कितने रिस्पेक्ट से गीता पढ़ते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है गीता की तरफ। राइट। सो अर्जुन ने विनम्र निवेदन किया है भगवान से, डिमांड नहीं किया है भगवान से। करेक्ट। इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरणागत हूं। अब सब कुछ भगवान डिसाइड करेंगे अर्जुन के लिए। पहले अर्जुन डिसाइड कर रहे थे ये सही है ये गलत है, ऐसा करो ऐसा मत करो। पहले अर्जुन डिसाइड कर रहे थे ये सब। ध्यान है आपको, पहले अध्याय में अर्जुन बोले थे हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, इसमें पाप लगेगा, कुल धन नष्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बाद में अर्जुन ने बोला अब आप डिसाइड कीजिए, क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करने में असक्षम हो गया हूं। ओके। फिर फोर्थ एटीट्यूड, सेवा बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान के आदेश अनुसार सेवा में नहीं लगाएंगे, हम गीता नहीं समझ सकते। भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये गीता ऐसे रॉकिंग चेयर पे बैठकर ऐसे, है ना, बुढ़ापे में रिटायर लोग ऐसे ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं गीता। ये वो वाला ग्रंथ नहीं है कि आप इस तरह से रॉकिंग चेयर पे बैठ के डोलते रहें और फिर गीता पढ़ के हूं करते रहें। और हाँ, ठीक है, अच्छा बोला कृष्ण ने, अच्छा बोला कृष्ण ने। हम, ये मैं देखा है, ऐसे बैठेंगे रॉकिंग चेयर पे डोलते रहेंगे, अच्छा बोला है कृष्ण ने, गुड गुड। अरे, भगवान ने ये आपको पवित्र करके ऊपर उठाने के लिए दिया है। आप भगवान के टीचर नहीं हो कि उनके पर उनके आंसर पेपर चेक कर रहे हो, अच्छा लिखा है आंसर, अच्छा लिखा है आंसर। लोगों को होता है हम, अच्छा बोला है कृष्ण ने, गुड। है ना, जैसे कि वो हेडमास्टर है और वो छात्र है और ये उनके परीक्षा पेपर चेक कर रहे हैं, अच्छा ये स्टूडेंट ने अच्छा आंसर लिखा है। तो वो, राइट, सेवा है ही नहीं। बस दिन भर डोलते हुए चेयर में डोलते रहना है, गीता के पन्ने पलटने हैं, जजमेंट पास करना है, टिप्पणियां लिखनी है गीता के ऊपर। तो ऐसे लोगों के लिए गीता समझने के दरवाजे बंद हैं। जब तक ये इंद्रियां, हाथ पांव आंख कान नाक मुंह भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, जब तक हम चैंटिंग और प्रसादम नहीं लेंगे, गीता समझ में नहीं आ सकती। आप अभक्तों के गीता व्याख्यान सुनिए, आपको तुरंत पता चलेगा कितने क्या कहते हैं, पतित हैं, कितने भौतिकवादी हैं, तत्वहीन हैं, जो मन में आए वो बकवास कर दिया है। करेक्ट। पूरा पूरा पूरा। क्यों? उनके अंदर सेवा भाव नहीं है। ना चैंटिंग है, ना प्रसाद ग्रहण करते हैं, ना परंपरा में शरणागत होकर प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं। करेक्ट। ना इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। सो हमें इतना इतना उतावला नहीं होना है कि हम बेसिक सिद्धांत ही भूल जाएं गीता समझने के। अगर कोई ये सारी चीजें किए बिना, आगे हम डिस्कस करेंगे साधना और सेवा के ऊपर, ये सब किए बिना अगर कोई गीता को अप्रोच करता है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही मूड है, क्या? मुझे स्कॉलर बनना है, मुझे गीता को पूरा घोट के लोगों के सामने उगलना है और वाह वाह बटोरना है। अगर कोई सेवा किए बिना गीता पढ़ना चाहता है, तो उसे गीता से अपना फायदा लेना चाहता है, भौतिक फायदा, प्रशंसा स्तुति लेना चाहता है लोगों से, लाइक शेयर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। जबकि गीता तो अपने आप में भगवान की सेवा है, गीता का अध्ययन। करेक्ट। सो भगवान के आदेश अनुसार और प्रेम पूर्वक जब हम सेवा करते हैं, क्लियर, तब ये गीता हमको उजागर होती है। अर्जुन ने ये करके दिखाया।
क्यों अर्जुन ने भगवान की सेवा की है। करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप बोलेंगे कृष्ण, आपके आदेश अनुसार। 18.73 में क्या बोलते हैं अर्जुन? मैं आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। ठीक है, देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, है अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार काम कर्म करने के लिए उद्यत हूं। सो ये अर्जुन हमको अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि गीता सीखने का एटीट्यूड होता है ये चार चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आगे भगवान और चीजें बताते हैं। ठीक है, ये तो था हमने अर्जुन से क्या शिक्षा लेनी है, ये देखा हमने। अब आगे भगवान और भी कुछ चीजें बताते हैं। भाव क्या होता है? श्रद्धा। ठीक है, जैसा अर्जुन ने दिखाया ना, जो कुछ आप बोल रहे हैं मैं मानूंगा। तो देखिए, गीता गीता एक ऐसा शास्त्र है, दिव्य शास्त्र है। कभी कभी लोग पूछते हैं, ठीक है, कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मेडिकल की पढ़ाई ठीक है, और भक्ति है ना, मेडिकल है, भक्ति है। सो अभी लोग कभी कभी पूछते हैं कि चलो, मेडिकल की पढ़ाई के लिए तो निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है कि 5 साल में हो जाएगी। अगर कोई ढंग से पढ़ेगा तो डेफिनेटली 5 साल, 5 इयर्स मान के चलिए, मेडिकल की पढ़ाई 5 इयर्स की होती है। भक्ति की पढ़ाई कितने साल की होती है? मेडिकल का कोर्स होता है, इसके बाद आप पास होके डॉक्टर बन के निकलोगे। भक्ति की पढ़ाई में आप कब पास होगे और कब भक्त बन के निकलोगे और गोलोक जाने के लिए रेडी हो जाओगे, कितने साल लगते हैं, है ना? तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको सालों से नहीं गिन सकते। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों और कैसे। मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको सीखना है, दिमाग में स्टोर करना है, जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है उसको याद रखना है, उसको समझना है। ये मेडिकल की पढ़ाई का अप्रोच होता है, दिमाग लगाना। और क्या कहते हैं इसको, एप्टीट्यूड कहते हैं, कि आपकी योग्यता, भौतिक योग्यता पर निर्भर करता है ये। ठीक है, भक्ति की पढ़ाई ऐसी नहीं है, ये भौतिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए दिमाग नहीं चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए है। दिल कैसा? भगवान के प्रति शरणागत, श्रद्धा का दिल, यानी भावना चाहिए हमें। करेक्ट, इसके लिए भौतिक योग्यता नहीं चाहिए है, इसके लिए आध्यात्मिक भाव चाहिए है। दिल में भाव होता है, करेक्ट, दिमाग में मेमोरी होती है। सो भगवान कृष्ण बताते हैं ये, कि जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा से मेरे समर्पित होता है, उसे ये ज्ञान उजागर, अब यहां पर एक शब्द आता है, उजागर। भगवान ये ज्ञान उसके दिल में जागृत करते हैं। मुझे भगवान उसको ये गीता का साक्षात्कार देते हैं। ओह, अब मुझे गीता समझ में आई। जी। ये जो समझ में आई, ये समझ में कैसे आती है? अर्जुन ने क्या कहा था? आपकी अभी देखिए, 18.73 चालू है हमारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, है अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया आपके अनुग्रह से। क्योंकि अर्जुन ने श्रद्धा से सुना गीता को, भगवान ने कृपा दिखाई है। राइट, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। मैं संशय रहित और दृढ़ हूं। कैसे संशय रहित और दृढ़ हो गया अर्जुन? कैसे सब कुछ समझ में आ गया अर्जुन को? आपके अनुग्रह से। राइट। तो कितना समय लगता है? अब प्रश्न हमारा वापस आइए प्रश्न पे। कितना समय लगता है भक्ति में? जितने जल्दी आप अपना 100% दिल भगवान को दे देंगे, 100% भगवान को शरणागत हो जाएंगे, उतने जल्दी आप यहां से गोलोक जाने के योग्य बन जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं, एक क्षण काफी है। इस क्षण आप निर्धारित कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, मैं कृष्ण का हूं, अब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। उसी क्षण आप गोलोक जाने के योग्य बन जाते हैं। इट टेक्स जस्ट वन मोमेंट। ठीक है। मेडिकल की पढ़ाई कितनी होती है? एक मनुष्य शरीर, उसको भी डिटेल में नहीं, एमबीबीएस पूरा डिटेल नहीं होता। आपको पता है, जो लोग डॉक्टर होंगे, जो लोग डॉक्टर के आसपास होंगे,
एमबीबीएस करने के बाद कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट बनता है। पहले एमबीबीएस करके तो सिर्फ जनरल ऊपर ऊपर से मोटा मोटा शरीर को जानते हैं 5 साल में। एक छोटा शरीर, इसके एक एक अंग को जानने के लिए 2-2 साल पढ़ना पड़ता है ना। कोई ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, वो आप ईएनटी वाले के पास जाएंगे। ईएनटी वाला क्या करता है, ईयर नोज टंग ये सब करता है। अब उसको बोलेंगे मेरी आंख में दर्द है, बोलेगा मेरे पास मत आओ, आंख के डॉक्टर के पास जाओ। किडनी में दर्द है, किडनी के डॉक्टर के पास जाओ। तो इतनी सी पढ़ाई के लिए 5 साल लगते हैं। उसके बाद फिर एक एक अंग की पढ़ाई करने के लिए और इतने सारे साल लगेंगे। और भक्ति मतलब अनंत असीम भगवान को समझने के लिए कितना समय चाहिए है, एक मोमेंट चाहिए है। लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल होगा। राइट। तो श्रद्धा मतलब जो भगवान के वचनों का पालन करता है, फिर अपने लिए नहीं सोचता। अब भगवान ने अर्जुन को घोषित किया, हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को भक्त और सखा माना है। साथ ही साथ भगवान ने अर्जुन को एक और चीज घोषित किया। क्या घोषित किया? तुम अनसूय हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते अर्जुन। अब ये ईर्ष्या, भक्त कहाँ ईर्ष्या करता है? अब कोई पूछेगा, अनुसूया का मतलब होता है ईर्ष्या। भक्त थोड़ी ना ईर्ष्या करते हैं भगवान से। अब ईर्ष्या का मतलब क्या है ये भी समझिए, हमारी गलतियां कहाँ होती हैं। ठीक है। ईर्ष्या का मतलब होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। कोई ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है। ठीक है, ये हो गया सरकारी ऑफिस। हम्म। अब इस सरकारी ऑफिस में दो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है। अब मिस्टर बी जो है, इनको प्रमोशन मिलने वाला है, अब ये मैनेजर बनने वाले हैं। ठीक है। अब ए को पता चल गया, अरे ये मैनेजर बनने वाला है। अब ये मिस्टर बी ने मेहनत की है, अपने परिश्रम से वो मेहनत से वो जगह हासिल की है। अब उसको ना 1 महीने में वो मैनेजर बन जाएगा, और फिर उसको बढ़िया अच्छी बड़ी बड़ी कुर्सी मिलेगी, बड़ा टेबल मिलेगा ऐसा। ए ने क्या किया है, जाके ये ऑफिस के टेबल पे, ठीक है, फाइलें रखी हुई थी ढेर सारी। इसमें सबसे ऊपर बी की फाइल थी, इसको उठा के सबसे नीचे रख दिया। इसका मतलब है बी को मैनेजर बनने का अधिकार था। ए ने जानबूझ के उसका अधिकार दबा दिया है या छीन लिया है उससे। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। हम किसी चीज के अधिकारी होते हैं। ठीक है। अगर सामने वाला हमको वो ना लेने दे जानबूझकर, तो वो बोलते हैं ईर्ष्या। जैसे कोई किसी चीज का अधिकारी है और हम भी उससे जलते हैं, उसको ये नहीं मिलना चाहिए, इसको जॉब नहीं लगनी चाहिए, इसको ये मेडल नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं ईर्ष्या। राइट। तो इसको बोलते हैं ईर्ष्या। सो वैसे ही भगवान बोलते हैं पूरी तरह से मेरी शरण में आओ, सब कुछ मुझे समर्पित करो, सब कुछ अपना सब कुछ मुझे दे दो। भगवान को कैसे दे दें? तो भगवान का अधिकार है आपका सब कुछ लेने का। आप देने को रेडी नहीं हो। नहीं, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं भगवान। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। सो जो जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते हैं। तब भगवान अपने आप को उजागर करते हैं उनके सामने। अपने आप को उजागर करना मतलब गीता का ज्ञान उजागर करना। ये भगवान का गिफ्ट है कि तुम मुझे हासिल कर लो। तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मैं पूरा का पूरा तुम्हारे हवाले। जब मैं पूरा आ गया तो मेरा सब कुछ तुम्हारे हवाले। समझे? ये है वो सीक्रेट जो भगवान बताते हैं गीता में। उसी को ये भगवान का ज्ञान समझ में आता है, उसी को भगवान समझ में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रिय संयम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय संयम। इंद्रियों को भौतिकता से हटाना। ठीक है, इसी में आता है 4.39 में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। इंद्रियों को भौतिकता से हटाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम भौतिकता में डालते हैं, संसारिक कार्य में डालते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति में इन इंद्रियों को डालते हैं, करेक्ट, इनके अंदर 3 गुण का प्रभाव यानी माया का माया का प्रभाव आ जाता है। हम दूषित हो जाते हैं माया से। हम माया से दूषित हो जाते हैं। राइट। जो जिसका मन दूषित है, जिसकी इंद्रिया दूषित है, उसके अंदर फिर गीता ज्ञान समाहित नहीं हो सकता। राइट। सो इंद्रियों को भौतिकता से हटाना है, हमारी जितनी भौतिक हैबिट्स है ना उन सबको रोकना है, बंद करना है। हमारे जितने भौतिक कार्य है उन सबको रोकना है, बंद करना है।
राइट, ये सत्वगुण में आने की तपस्या है। जब हम सत्वगुण में आएंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तब ये ज्ञान भगवान की कृपा से उजागर होता है। गीता का ज्ञान है ना, भगवान ने अपनी मुट्ठी में बांध के रखा है। उसी के आगे मुट्ठी खुलती है जो भगवान का दिल जीत लेता है। एज सिंपल एज दैट। पूरा प्रोग्राम भगवान का दिल जीतना है। क्लियर? भगवान का दिल जीतना है हमें। जैसे ही भगवान खुश होते हैं ना, भगवान जितने खुश होंगे उतना वो अपने आप को हमारे हवाले कर देते हैं, उतना वो अपने इस ज्ञान को हमारे हवाले कर देते हैं। क्योंकि भगवान भी तो चाहते हैं ना कि हम उनके बारे में जानें। अगर भगवान ऐसा नहीं चाहते तो गीता क्यों सुनाते? करेक्ट, इतने सारे वैदिक शास्त्र क्यों देते? इसीलिए दिया ना कि भगवान चाहते हैं हम उनके बारे में जानें। भगवान तो हर जीव को अपने बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि हर जीव उनका बच्चा है। वो सबके स्नेही पिता है। तो भगवान ऑब्वियसली सबको बताना चाहते हैं कि मुझे जानो, मुझे समझो, मुझे जानकर तुम मेरे पास आ सकोगे। लेकिन किसको वो अधिकार दिया है, किसको वो विशेष क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव दिया है, सुविधा दी है? जो इंद्रिय संयम करता है। इंद्रिय संयम का मतलब क्या है? माया से बाहर निकलने की कोशिश करना। मेरे अंदर प्रबल इच्छा है कि मैं माया को त्याग कर कृष्ण में जाऊं। ठीक है, ये जो प्रबल प्रयास होता है ना, भगवान ये प्रयास देखते हैं। क्या प्रयास देखते हैं? कि तुम माया से निकलने का कितना प्रयास कर रहे हो और कृष्ण में जाने का कितना प्रयास कर रहे हो। जब भगवान इस प्रयास से खुश होते हैं, तब गीता का ज्ञान उजागर होता है। ठीक है, अभी क्या है, 4 बजे की क्लास है, सुन लेंगे 4 बजे की क्लास, कर लेंगे 4 बजे की क्लास, गीता ज्ञान सुन लेंगे थोड़ा सा। बाकी तो अब ठीक है, 1 घंटा क्लास होती है, 1 घंटा क्लास कर लेंगे, फिर एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। रील्स देख लेंगे, थोड़ा सा वेब सीरीज देख लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे, बतिया लेंगे 2 4 दोस्तों से। हमारा प्रयास नहीं है भगवान के लिए। ये तो एक नियम बन गया, तो देख ले, सुन लेते हैं क्लास, और क्या अटेंडेंस आ जाती है तो ग्रुप में अच्छा लगता है। भगवान वो प्रयास देखते हैं हमारा, इसलिए इंद्र संयम बहुत जरूरी है। करेक्ट। तब गीता के ज्ञान उजागर होता है। फिर कृष्ण कृपा से संभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ददामी बुद्धि। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है? और कोशिश करनी है। भाग कैसे कोशिश, क्या कोशिश करनी है? ददामी बुद्धि का मतलब क्या होता है? 10.10 में भगवान बोलते हैं, मैं वो समझने वाली बुद्धि देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ के सुनाता हूँ। पहले वो आइए 10.10 खोलिए सब लोग। होपफुली सब गीता लेके बैठे। सो हाँ, अब देखिए 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। यही चीज 15वें अध्याय में बोली है भगवान ने, 15.15 में, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरा दिमाग है ना, मैथ्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में बहुत तेज चलता है। गीता में क्यों नहीं चलता? क्यों गीता समझ नहीं आती? आपने बड़े बड़े पीएचडी लोग देखे होंगे, पीएचडी लोग, गीता पढ़ के भी गीता समझ नहीं आती। अरे आप पीएचडी करके बैठे हो, करेक्ट, आप डॉक्टर हो, आप पीएचडी करके बैठे हो, आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि पेचीदा से पेचीदा चीज भी आपके विषय की आप ऐसे चुटकियों में सुलझा सकते हो। फिर आपको गीता क्यों नहीं समझ में आती? भगवान गीता समझने की जो बुद्धि है उसको रोक के रखते हैं। जो सेवा करता है उसको ये बुद्धि देते हैं। अब कोई सोचेगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। ठीक है, अब आता है ना, मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो मैं कैसे समझूं? तो अभी आप देखिए इसके लिए 10.10 के तात्पर्य में, 10.10 के तात्पर्य में तीसरा पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सिंपल सा वर्ड है उसके अंदर, अगर आपने पकड़ लिया तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए, ठीक है, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया है, तथा आध्यात्मिक संघ के से संबद्ध रहकर, आप हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ गए हैं, प्रामाणिक गुरु है, हरे कृष्ण मूवमेंट का संघ है, संघ, ऑर्गेनाइजेशन।
रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता। क्यों ये प्रगति नहीं हो रही है? क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। तो जो दिमाग नहीं चलता हमारा, करेक्ट, बुढ़ापा आ गया, याददाश्त कम हो गई, जो भी रीजन है, जेन्युइन रीजन है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं। किताब पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अंदर से भगवान आपको गीता सिखाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। कितने अच्छे से लिखा है ना श्रील प्रभुपाद ने। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है, अब भगवान हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि तुम क्या करो, चलो मैं तो तुमको ऊपर से पढ़ने में, दिमाग में नहीं घुस रहा ना, मैं दिल में घुसा देता हूँ गीता। ठीक है, लिखा है ना वहां पे भगवान ने कि वो भगवान अंदर से उपदेश देते हैं, मैं दे दूंगा। तुमसे क्या अपेक्षा है, तुमको क्या करना है बदले में? वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। प्रेम तथा भक्ति, राइट, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम का क्या मतलब है? फिर से हम उसी पे आ गए। देखिए, घूम फिर के सारी बातें ना अलग अलग तरीके से भगवान ने बताई है। प्रेम, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? अक्सर लोग बोलते हैं ना, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। सो प्रेम की परिभाषा क्या है? तीन शब्दों में प्रेम को डिफाइन, तीन शब्दों में प्रेम को डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन तीन शब्दों की है। क्या है वो तीन शब्द? इंग्लिश में बताता हूं, फिर हिंदी में लिखता हूं। विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। बलिदान की तत्परता। हम भगवान के लिए कोई भी बलिदान देने को कितने रेडी हैं? आर यू रेडी? अगर भगवान बोले आज पहाड़ी से नीचे कूद जाओ, रेडी हो? हाँ, रेडी है। अगर भगवान बोले घर परिवार को छोड़ के जंगल चले जाओ, अभी के अभी उठो और जंगल के लिए निकल जाओ, रेडी हो? हाँ, रेडी। इसका मतलब भगवान से प्रेम करते हो। Right? हम किसी को बोलते हैं ना, मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। आप उस व्यक्ति के लिए कितना बलिदान देने को तैयार हो? करेक्ट, उस व्यक्ति के लिए क्या कर गुजरने को तैयार हो? लोग, जैसे अभी माहौल चल रहा है वॉर का, तो लोग बोलते हैं हम देश के लिए बलिदान देंगे, हम देश से प्रेम करते हैं। सो देर आर सोल्जर्स, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, नेवी एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं, जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। वो सिर्फ झंडे फहरा के यहाँ से नारे नहीं लगा रहे, वो बॉर्डर पे जाके अपनी जान देने को तैयार हैं। राइट, मर जाएंगे, अरे पीछे आपकी बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप, उनका क्या? हम देश के लिए डट के मर जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रेम। उन सबका बलिदान दे दिया, उनकी देखरेख कौन करेगा? भगवान देखेंगे, अभी हमको देश के लिए लड़ना है। वैसे ही कृष्ण के लिए, राइट, कृष्ण के लिए वो प्रेम होना चाहिए। अब पढ़िए ध्यान से। right? इसे मैंने कहा, एक शब्द अगर समझ में आ गया ये आपको, तो बस फिर तो पूरा का पूरा उतर जाएगा अंदर। सो भगवान, जो भगवान के प्रति इस तरह का प्रेम का भाव रखता है, भगवान उसके अंदर से उसे उपदेश देते हैं। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बुद्धिमान होने के लिए दिमाग चाहिए। भक्ति दिमाग वाला नहीं, दिल वाला। प्रेम के लिए दिल चाहिए। सो गीता जा सीखने के लिए बुद्धि से ज्यादा दिल होना चाहिए। करेक्ट, दिमाग से ज्यादा क्या कहते हैं, समझदारी से ज्यादा प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब है जैसा भगवान बोले वैसा उनके लिए जो करना है। भगवान ने अर्जुन से बोला, पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य गुरु खड़े हैं, मार दो। अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ये है अर्जुन का प्रेम कृष्ण के लिए। राइट। सो भगवान की कृपा से ये गीता समझना संभव है। पढ़ के नहीं आ रही ना, तो दिल में भगवान समझा देंगे। भगवान तो बड़े दयालु हैं। हम जितने उत्सुक नहीं है ना गीता सीखने के लिए, उससे ज्यादा उत्सुक भगवान है हमें गीता सिखाने के लिए। इसलिए तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं उसके दिल में बैठा हूं, मैं ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। 11 नंबर के श्लोक में लिखा है, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। मैं अंदर बैठा हूँ दीपक जलाने के लिए। राइट, हम तो बोलते भी नहीं भगवान से कि आके जलाओ, खुद बैठे हैं, रेडी हैं। करेक्ट। सो ये है वो, उसे कृष्ण, अब तात्पर्य पे वापस आ जाइए, जल्दी से खत्म करते हैं।
उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है, देखिए बहुत भक्तों की शिकायत होती है, हम बुद्धिमान नहीं है, गीता समझ में नहीं आती। Correct? यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। सो भगवान वो कृपा देते हैं। ये गीता समझना भगवान की कृपा से संभव है। ये अर्जुन ने कहा, आपकी कृपा से मुझे समझ में आया। करेक्ट। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम समझ गए, कैसे समझा। भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन से सिर्फ एक चीज पूछी भगवान ने, तुमने ध्यान से सुना ना अर्जुन। हाँ भगवान, मैंने ध्यान से सुना। अर्जुन का काम था सुनना। ठीक है। ये इस पे हम बहुत पहले भी एक बार कभी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, कृष्ण का प्रश्न क्या है अर्जुन से, क्या तुमने ध्यान से सुना। करेक्ट, यही प्रश्न है। 18.72 में लिख देता हूं, आप पढ़िएगा बाद में आपके स्टडी नोट्स में। भगवान कृष्ण अर्जुन से सिर्फ ये पूछा, तुमने सुना, ये नहीं पूछा कि तुमने समझा कि नहीं समझा। भगवान अर्जुन से, सुनना मतलब कर्म करना, समझना मतलब फल। भगवान अर्जुन से सिर्फ कर्म ठीक से किया कि नहीं किया अर्जुन। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से, हाँ मैं समझ गया। ठीक है। हाँ मैं समझा, कैसे, आपकी कृपा से, सॉरी आपकी कृपा से। समझना फल होता है। सो भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, तुमने कर्म किया। अर्जुन बोलते हैं हाँ मैंने अपना कर्म ठीक से किया। अब अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे फल मिला, वो आपने दिया। मैं कर्म कर रहा हूं सुनने का, आप फल दे रहे हैं समझने का। राइट। ये है वो कॉम्बिनेशन। तो गीता समझना मतलब हमें गीता समझनी नहीं, हमें निष्ठा से गीता पढ़नी है। हमें गुरु परंपरा के अनुसार गीता पढ़नी है, प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार गीता पढ़नी है। ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में है साधना और सेवा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम साधना और सेवा करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, राइट, और जब हम साधना करते हैं तो हम सतोगुण में आते हैं। ये बहुत जरूरी है। साधना का मतलब है, साधना का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, भगवान को ये बताना कि हम आपको पाने के लिए गंभीर हैं। भगवान ने उनको पाने के लिए जो क्या कहते हैं तरीका दिया है, वो है साधना। मुझे कृष्ण बहुत पसंद है, मुझे कृष्ण को हासिल करना है, कृष्ण को पाना है, कृष्ण प्राप्ति करनी है। अगर आप सच में सीरियस हो, ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हो रील्स बनाने के लिए बोल रहे हो, लोगों को आकर्षित करने के लिए बोल रहे हो, मुझे कृष्ण पसंद है, कृष्ण पसंद है, छोड़ दो। अगर आप सच में सीरियस हो तो साधना करो, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करो। साधना मतलब गंभीरता। ठीक है। आई रियली लव कृष्णा, आई वॉन्ट कृष्णा, मुझे इसी जीवन में गोलोक जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती कीजिए, उसके बाद जप कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप सच में गंभीर हैं तो तरीका निकालिए, रास्ता निकालिए। ये मापदंड है, ये मापदंड है भगवान की कृपा पाने के लिए। राइट। फिर हम योग्य बनते हैं भगवान को समझने के लिए। ठीक है, अब आइए फटाफट गीता अध्ययन के समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर थोड़ी सी क्विक चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रयास। बहुत समय ऐसा होता है, बहुत बार, कि भक्त लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, निराश हो जाते हैं। अब गीता में भगवान ने 5 चीजें बताई हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे अभी। ठीक है, निराश हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही प्रभु जी, तो हमने गीता बंद करके रख दी। सबसे पहली गलती क्या है, आपने ये उम्मीद कैसे रखी कि आपको समझ में आ जाएगी। क्यों आप सोचते हो कि मुझे समझ में आ जानी चाहिए, मैं पहली बार पढ़ूं समझ में आ जानी चाहिए। इतना क्यों अपने आप को ऊंचा मानते हो कि मैं पढ़ूं और मुझे समझ में आ जाए। हम छोटे छोटे संसार के बद्ध जीव हैं, चिंगारी हैं हम, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हैं हम। ठीक है, ये गीता एक विपुल दिव्य ग्रंथ है ये। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी संसारी बुद्धि, जिसको हमने पूरा जीवन से पैसा कमाने में, बच्चे पैदा करने में, उनको सेटल करने में लगाया, पूरी जिंदगी इसी में हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। हम सोचते हैं अभी दिव्य ग्रंथ पहली बार खोलूं, पढ़ूं और समझ में आ जाए।
इतना बड़ा अहंकार हमारे अंदर। अरे ये अहंकार है, मूर्खता है ये, कि मैं पढ़ूं और मेरे को समझ में आ जाए, नहीं समझ में इसलिए मैंने बंद करके रख दिया। कौन सा महान कार्य कर दिया आपने, बंद करके रख दिया तो भी। सो भगवान बताते हैं 5th चैप्टर में, 26वें श्लोक में, समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास, ये प्रयास नहीं छोड़ना है। अगर आपने प्रयास छोड़ दिया, यू आर मिस्टेकन। ठीक है। 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है, समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। सो भगवान बोल रहे हैं प्रयास मत त्यागो। प्रयास कौन त्यागता है? अब आपको बताता हूँ इसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति कैसे छुपी हुई है। प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने उसको साइड में रख दिया, गीता बंद करके रख दी है। आपने क्या सोचकर पढ़ना शुरू किया था, मुझे ये बताइए सबसे पहले। क्या सोचकर पढ़ना शुरू किया था? ये एक साधना है, साधना का अंग है ये। गीता पढ़ना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। सबसे पहला नियम है पढ़ो। समझ में आना या नहीं आना तो रिजल्ट है, आप रिजल्ट को अटैच हो गए। आप अपनी ड्यूटी करते जाओ ना। समझ नहीं आ रहा, वो तो भगवान का काम है समझ देना। करेक्ट, मुझे समझ देना भगवान का काम है, मुझे वो बुद्धि देना भगवान का काम है, मेरा काम है पढ़ना। सो हम अपनी ड्यूटी छोड़कर, ड्यूटी है पढ़ना, इसका रिजल्ट, रिजल्ट है ना फल, रिजल्ट, इसका रिजल्ट है समझना। हम समझने के प्रति आसक्त होकर ड्यूटी त्याग रहे हैं। गलती हमारी है, गीता की नहीं है, भगवान की नहीं है। जब भगवान देखते हैं कि भक्त निरंतर प्रयास करता है, राइट, तो भगवान उसको रहस्य उजागर करते हैं। पहला पॉइंट, हमें ड्यूटी और रिजल्ट में ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हमारी ड्यूटी पढ़ना है, चाहे समझ में आए या ना आए, पढ़ो, बस पढ़ो। छोटा बच्चा है, पहली क्लास का बच्चा, मुझे समझ नहीं आता मम्मी स्कूल क्यों भेजती है रोज, है ना, नहला धुला के ऐसे 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 कंघी करा के तेल चुपड़ के, स्कूल बैग, एक लंच बॉक्स है, एक वाटर बॉटल है ना, अच्छे से जैसे चमका के पूरा, जा बेटा स्कूल। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों स्कूल भेजती है। अभी तुम्हारा काम है पढ़ो। ठीक है, 10 साल बाद, 15 साल बाद तुमको समझ में आएगा क्यों स्कूल भेजा था। तुम्हारी ड्यूटी अभी जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, और अपने पढ़ाई करके अच्छे से आगे पास होना है, आगे बढ़ना है। दैट इज योर ड्यूटी। तो वैसे ही हमको अपनी ड्यूटी पे पहले फोकस करना है। ठीक है, प्रयास छोड़ना नहीं है। दूसरा, ये अहंकार में नहीं रखना रहना है कि समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, कभी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। भगवान की इच्छा। हमने कोशिश की, हमने अटेंशन सावधानी से, करेक्ट, एकाग्र चित्त से सुना, एकाग्र चित्त से पढ़ा, आगे भगवान की इच्छा। देखिए, हम भगवान के अंश हैं, हमसे ज्यादा फिक्र भगवान को है हमारी। भगवान ने जब भी शास्त्र दिया है ना, इसलिए दिया है कि हम इसका लाभ ले सकें। अब मेरी जितनी हैसियत है, जितनी कैपेसिटी, उतना ही समझ में आएगा। करेक्ट, मैं डिमांड कैसे करूं? अर्जुन का वो स्टेटमेंट याद रखिए, यदि आप मुझे समर्थ समझते हैं, 11वें अध्याय का 14 श्लोक का, इस योग्य समझते हैं, तो मुझे आप उजागर कीजिए। राइट, पहला है प्रयास। दूसरा है सावधानी से, एकाग्र चित्त, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा के, डेडिकेटेड टाइम निकाल के। आपको दो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, एक आदमी है और ये उसकी पत्नी है। ठीक है, अभी ये हो गया मैन और ये हो गई वुमन। ठीक है, पत्नी, हस्बैंड वाइफ है। पत्नी इससे बात कर रही है, पत्नी इस आदमी से बात कर रही है। इस आदमी के हाथ में है मोबाइल और वो मोबाइल को घूरे जा रहा है तब से। 2 मिनट में ये अपसेट हो जाएगी, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो, साइड में रखो उसको। दिन भर घुसे पड़े रहते हो उस मोबाइल के अंदर। अरे मेरी बात सुनो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, सुनो, नहीं पहले उसको साइड में रखो। अरे मैं सुन रहा हूँ ना, तुम बोलते जाओ, मैं सुन भी रहा हूँ। नहीं, उसको पहले साइड में रखो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। ये एक नॉर्मल सिनेरियो जो आपने हर एक ने देखा ही होगा। ठीक है,
बस, इसका मतलब है इसको एकाग्र चित्त चाहिए है अपने हस्बैंड का या आदमी का। मुझे तुम्हारा एकाग्र चित्त चाहिए है, सब कुछ छोड़ के एक ध्यान से, पूरी टक से, एक नजर से, नो ऐसे, मेरी बात सुनो। एग्जैक्टली यही चाहिए। जब गीता पढ़ते हैं, मोबाइल साइड में रखिए, दुनियादारी की चर्चाएं साइड में रखिए। बाहरी चीज, हम मोबाइल बाहरी चीज है, उसको साइड में रख सकते हैं। दुनियादारी की चर्चा, दरवाजा बंद कर लीजिए अपने स्टडी रूम का। यू नो, दुनियादारी भी कट ऑफ हो गई है। करेक्ट, दोस्त भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अंदर एक दुनिया चलती है, इसको भी साइड में रखना बहुत जरूरी है। दुनिया, बाहर की दुनिया तो कट कर लिया हमने, ठीक है, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दिया, लोगों को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, साइलेंट में डाल दीजिए मोबाइल को। पर अंदर एक चलता रहता है। अब आप देखिए, आपको बताता हूँ सावधानी से पढ़ने की परीक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, मैं सावधानी से पढ़ रहा हूँ या नहीं? हाँ, मैं तो प्रभु जी, मैं तो सावधानी से पढ़ता हूँ, मैं तो एकदम बैठता हूँ ना, ऐसा बैठता हूँ। सुनिए, परीक्षा सुनिए, रोज अपने आप को टेस्ट कीजिए। एक पेज पढ़िए, सिर्फ एक पेज पढ़िए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। गीता बंद कीजिए, पूरे पेज में क्या पढ़ा लिखिए, अभी बिना देखे। 2 लाइन 3 लाइन आती है मुश्किल से, आपने पढ़े हैं 15 लाइन, 15 20 लाइन है इस पेज में। तो हमको ऐसा लगता है कि हम सावधानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें पढ़ रही हैं, हमारे मन में अलग तूफान चल रहा होता है। तो आपको अगर परीक्षा लेनी है ना अपनी, कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हर पेज के बाद नोट्स बनाइए बिना देखे। अब मैं ये पेज पढ़ता हूँ, ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके नोट्स बनाता हूँ बिना देखे। मैंने तो 10 लाइन पढ़ी थी, 15 लाइन पढ़ी थी, लिखने में तो 2 ही लाइन आ रही है। फिर पढ़ेंगे, दोबारा उस पेज को पढ़िए। अच्छा, ये भी पढ़ा था क्या मैंने? अभी अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, तो मेरे नजर से ही चला गया। सावधानी नहीं थी। माइंड कहीं और चलता है, हमको पता नहीं चलने देता है कि हमारा माइंड कहीं और चल रहा है। राइट। प्रैक्टिस करना पड़ता है इसको, बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ता है, एकाग्र चित्त रखना पड़ता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, पूजा भाव। हम वर्शिप करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, 70वें श्लोक में, 70 नंबर में, जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, ठीक है, जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, यहां पर एक शब्द आता है, अध्ययन इज नॉट इक्वल टू वाचन। अध्ययन मीन्स स्टडी, वाचन मीन्स रीडिंग। दोनों बराबर नहीं है। गीता पढ़ने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि आपने भगवान की पूजा कर ली। गीता स्टडी करने के बाद आप सोच सकते हैं कि मैंने भगवान की पूजा की है। क्लियर। अध्ययन का मतलब है आप इसके नोट्स बनाएंगे। स्कूल में बच्चा स्टडी करता है ना, तो उसकी एक होमवर्क कॉपी होती है, क्लास वर्क कॉपी होती है। ठीक है, आप भी बचपन में कभी स्कूल में थे, और आपके आसपास भी कोई स्कूल में होगा, आपके खुद के बच्चे होंगे या पास पड़ोस के बच्चे होंगे। वो बड़ा बड़ा बैग लेके जाते हैं ना, मैथ्स की एक किताब होती है, उसके साथ 2 नोटबुक होती है, होमवर्क नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक, या जो भी होती है, अब इसे एक ही होती होगी। जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्टडी। वो बच्चा आके ऐसे किताब नहीं पढ़ता, मैं मैथ्स की किताब पढ़ रहा हूँ, पन्ने पर पढ़े किताब पढ़ रहा हूँ, मम्मा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे नहीं पढ़ते मैथ्स, ऐसे नहीं पढ़ते साइंस, ऐसे नहीं पढ़ते इंग्लिश। नोटबुक कहाँ है तुम्हारी, होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? इसको बोलते हैं स्टडी। सिर्फ जो स्टडी करता है, भगवान बोलते हैं अध्ययन, अध्ययन शब्द अलग होता है, वाचन शब्द अलग होता है। वो अपनी बुद्धि से, यहां से लेते, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। सो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली गीता को पढ़ना है, स्टडी करना है, हमें अपना दिमाग उसमें घुसाना है, बुद्धि से। राइट। अगर भगवान ने बोला तो क्यों बोला, कैसे बोला? हर बार समझ में नहीं आएगा, अग्रीड। प्रभु जी, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते कभी कभी चीजें। करेक्ट। सो नेक्स्ट भगवान ने क्या बताया है फिर? एक और पॉइंट बताया है, भक्तों के संग में। ये भी है गीता में लिखा हुआ। करेक्ट, 10.9 में आता है, बोधयंत परस्परम। आप स्टडी कीजिए, जो समझ में नहीं आता, अपने ये कहते हैं जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं,
या जो आपके भक्त फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे चर्चा कीजिए उसके ऊपर। हमें टाइम देना है, एफर्ट देना है, इंटरेस्ट दिखाना है, तब भगवान ये गीता ज्ञान उजागर करते हैं। राइट, हम ऐसे ऐसे अपने बाजुएं चढ़ाकर ऐसे पूरा, अब मैं गीता पढ़ूंगा, ये गीता वैसा ग्रंथ है ही नहीं, ये कोई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं है। अरे ये दिव्य ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान है इसके अंदर छुपे हुए। हाँ, आप बाजू चढ़ा के भगवान को कैप्चर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसलिए भगवान बता रहे हैं क्या क्या चीजें करनी है। प्रयास मत छोड़ो सबसे पहले तो। राइट, सबसे पहले प्रयास मत छोड़ो। राइट, श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, पूजा भाव से, आदर सम्मान के साथ प्रे करना है। भगवान को प्रे करना है गीता शुरू करने के पहले, पढ़ने के पहले रोज। और प्रभुपाद को प्रे करना है। करेक्ट, हम क्लास शुरू करते हैं तो हम प्रेयर करते हैं ना, तो ऐसे हमको प्रे करना है कि अब मैं गीता पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया मुझे उजागर कीजिए ज्ञान। याचना करनी है, ये भीख मांगनी पड़ती है गुरु से, भगवान से, कि मुझे गीता समझने के लिए वो बुद्धि दीजिए। ठीक है, अगर ऊपर से किताब समझ नहीं रही, भगवान दिल के अंदर समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। भगवान सिर्फ वेट कर रहे हैं कि तुम सीखने लायक तो बन जाओ, सीखने की योग्यता तो ले आओ, फिर सिखा दूंगा। क्या है वो योग्यता? ये योग्यता में आप एक ही चीज देखिए पूरे इसमें, हमारा सही एटीट्यूड होना चाहिए। लास्ट, मनन करो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हम छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर ये फॉलो करने लग जाएंगे ना, जिंदगी की आधी परेशानी तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। 18.63 में भगवान बोलते हैं, मैंने इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहो सो करो। जो चाहो सो करो। सो इस पर पूरी तरह से मनन करो, भगवान बोलते हैं। हम गीता पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम गीता पढ़ते हैं, पहले तो सबसे पहले गलती क्या है, हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, हम करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई मतलब पाठन, पाठन बोलूंगा मैं। पाठ करते हैं गीता का। ठीक है, दादी माँ होती है ना, वो ऐसे झूले पे बैठती है वरांडे में, फिर गीता के पन्ना पलटती रहती है। पाठ नहीं करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, अध्ययन में भक्तों के संग में करना है, ताकि और स्पष्टता आए। अध्ययन करने के बाद, चर्चा करने के बाद मनन करना है। यानी किताब बंद करके रख दी आपने, उसके बाद भी आपके दिमाग से, आपके मन से गीता नहीं गई है, इसको बोलते हैं जो गीता को समर्पित व्यक्ति होता है। राइट, गीता को समर्पित व्यक्ति कौन होता है? गीता को समर्पित व्यक्ति कौन होता है? किताब बंद करके रखने के बाद भी उसके मन में आज मैंने क्या पढ़ा, आज मैंने क्या सीखा, इसके ऊपर विमर्श चलता रहता है। वो छोड़ता नहीं। अच्छा, आज मैंने ये श्लोक में ये पढ़ा था, अच्छा अच्छा, मैंने लास्ट टाइम वो श्लोक पढ़ा था ना, उसका और इसका ये कनेक्शन है। राइट, अब मेरे को ये श्लोक याद करना है। अब मुझे क्या कहते हैं इसमें, और क्या कहते हैं, दोबारा जाके, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, अभी मेरे को बाहर जाना है या कुछ और काम है, अभी मैं बिजी हूँ, दोबारा जाके दोबारा इसको फिर से पढ़ूंगा, उसमें वो पॉइंट रह गया था। करेक्ट, मुझे इसके भी नोट्स बनाने हैं। किताब बंद करने के बाद आप कितना गीता के बारे में सोचते हैं? कितना पड़ोसी के रिश्तेदारों के बारे में, किसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया, इसके बारे में सोचते हैं? राइट, कितना आप अपने भौतिक, अभी मैं, मेरे को तो वेकेशन में कश्मीर जाना था, बम बढ़ गिर रहे हैं वहां पे, कितना आप किस विषय में सोचते हैं ये गीता रखने के बाद? ये है वो भगवान जो बोल रहे हैं मनन करना, निरंतर उसके ऊपर विचार विमर्श करते रहना। राइट, प्रभु जी नहीं होता, हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो दोबारा दोबारा याद कीजिए, दोबारा दोबारा याद कीजिए, दोबारा दोबारा प्रयास कीजिए। राइट, इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों के संग में गीता पढ़ने से, गीता की चर्चा करने से मनन करना बहुत इजी हो जाता है। ये किए बिना तो फिर पॉसिबल नहीं है। राइट, ये किए बिना फिर संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हमें हमें अपने आप को गीता के लिए तैयार करना चाहिए। तो हमको गीता से सीखना चाहिए कि भगवान मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। अगर मैं उम्मीद पूरी करूंगा, भगवान की अपेक्षा पूरी करूंगा, तो फिर मैं पार लग जाऊंगा डेफिनेटली। भगवान क्यों उजागर नहीं करेंगे? राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।